शत्रु को हराने के लिए 8 चाण के नीतियाँ। पहला, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखो। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति और अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठता है जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे घातक और खतरनाक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा हमें उकसाने की कोशिश करता रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसका कि वह फायदा उठा सके। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तब अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को सेल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर उसे तुरंत कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि इसकी जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। दूसरा, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनके सभी एडवाइजर को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि जब कोई इंसान आपसे यह कहे कि तुम यह काम नहीं कर पाओगे, तो इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरे लोगों से इस तरह की बातें कहता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम यह कभी कर ही नहीं पाओगे। हर इंसान के लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर मौके पर वह डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हो या फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हो, यह दोनों ही चीज़ें सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करती है। तीसरा, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा मत करो। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता है, फिर चाहे आप उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार ही क्यों न कर ले, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट ही रहता है। वह कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से ज़्यादा जहरीला इस दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसके पूंछ पर, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसके लिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करने को कहते हैं जैसा कि एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। चौथा, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को न काटा गया तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों का नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। असल में चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि वह अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहता है, तो फिर उस इंसान से हमें तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि यही वह दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाता है। यह दुश्मन आपका कोई भाई, कोई दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि
वह आपके संग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वह आपको इस नफरत की आग में झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। 5वां, दुश्मन को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि रोग, सांप और शत्रु, इन तीनों को कभी भी घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी बीमारी का अगर पूरा इलाज नहीं किया गया तो फिर वह किसी भी समय दोबारा उभर सकती है। सांप को अगर अधमरा करके छोड़ दिया जाए तो वह घायल होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह शत्रु यानी दुश्मन को घायल करके छोड़ दिया जाए तो फिर वह अपने इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है, और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दोगुनी ताकत से हमला कर देता है। इसलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वह दोबारा कभी भी उठ न सके। 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत मत करे। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मन से कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो वह उसके बारे में अपने सोचने समझने की क्षमता को खो बैठता है, और ऐसी स्थिति में उसे सिर्फ अपने दुश्मन की कमजोरियां नजर आती है, जबकि ताकत के बारे में उसे कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन को हमेशा एक दोस्त के नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर एक बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आप उसको हर कोने से घिर कर उस पर हमला कर सके और आपके वार करने पर उसको कहीं से भी बच निकलने का कोई रास्ता न मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 7वां, बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन पर पहला वार कभी भी हथियार से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जगह पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके दुश्मन को अपने जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए, और अपने नीतियों के दम पर दुश्मन को जितना ज्यादा हो सके उतना कमजोर करना चाहिए। दुश्मन को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब आपको लगे कि आपका दुश्मन अब अकेला होकर कमजोर पड़ चुका है, तब उस पर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक वार आपके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 8वां, जो बोलना है हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, अगर एक इंसान के लिए यह जरूरी होता है कि वह हमेशा सच बोले और उसे जिस किसी को भी जो कहना है वह सीधा उसके मुंह पर कहे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है और इसके लिए आप किसी और का सहारा लो। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है तो फिर ऐसा करके वह बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में बातें करते हो और किसी तरह से यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, तो वह आपसे नफरत करने लगता है, और इस तरह से न चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या फिर किसी इंसान में कोई कमी है, तो फिर आपको यह बात किसी और से कहने की बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इससे क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं।